कोरोना काल में हर कोई अपने अपने स्तर पर कोरोना को देश से भगाने के लिए कार्य कर रहा है। कोरोना योद्धा जहां मरीजों की सेवा कर रहे हैं, वहीं साधु संत तपस्या के माध्यम से कोरोना से छुटकारा चाहते हैं। इसी प्रकार बंगाल आश्रम के हिमालय गिरिजी महाराज कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ेश्वरी तपस्या कर रहे हैं। विशेष बातचीत में हिमालय गिरिजी महाराज ने बताया कि कोरोना काल के दौरान वे चौथी बार लगातार तपस्या कर रहे हैं। पहले बिहार में तपस्या की, इसके बाद मध्य प्रदेश व अब कुरुक्षेत्र में तपस्या करने के लिए पहुंचे हैं। हिमालय गिरिजी महाराज ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान जी जन्म लेते हैं। कोरोना से देश सुरक्षित रहे, इसके लिए वे तपस्या कर रहे हैं। वे लगातार 2020 से अब तक लगातार तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी, बेशक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी भाई हैं। वह सभी भगवान इस महामारी से रक्षा करे। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन में जब हर कोई अपने घरों में है, तो सभी जन भगवान जी की आराधना करें। यदि सभी भगवान जी की अपने अपने तरीके से आराधना करेंगे तो कोरोना महामारी से जल्द ही छुटकारा पूरे विश्व को मिलेगा। सारे मास्क लगा के बैठ जाओ, फिर कवर करना है मास्क लगा के। जो आप तपस्या करने आए हैं, ये हम जो तपस्या करने आए हैं, ये मेरी चौथी तपस्या। जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम बिहार में किए तपस्या खड़ेश्वरी, फिर मध्य प्रदेश में किए और बंगाल में किए। अब ये आपका जो कुरुक्षेत्र है और हरियाणा इस क्षेत्र में हमारे कुंभ। पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मेरा नाम हिमालय गिरी है। मैं जगत गुरु पंचानंद का शिष्य हूँ। पंच दशनामी जूना अखाड़ा सन्यासी हूँ और कामाख्या का थानापति हूँ और बंगाल में अपना आश्रम तारापीठ में है। हम यहाँ आए हैं कि इसलिए उद्देश्य के लिए धर्म नगरी है और जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान कहते जन्म लेते हैं। तो इस नगरी में तपस्या करने से फल प्राप्त होता है और हमारा उद्देश्य है 52 शक्तिपीठों पे जाना, 72 घंटे का यज्ञ। ये जो तपस्या विशेष की गई है जो खड़ेश्वरी की, और हमारा सहयोग दिए हैं ये हमारी सरस्वती गिरी बहन जी हैं और जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर जगत गुरु पंचानंद की शिष्या और सुधीर जी हैं और काफी संत हैं। ये आए हुए पंजाब से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से कुछ लोग हैं। ये तपस्या इसलिए की गई थी कि हमारे देश में जो वायरस है, ये वायरस और कोरोना पे हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे जो भारत के नागरिक हैं अच्छे रहें। इसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई, हमारी प्रथा में, संतों में बताया गया कि हम चारों धर्मों की रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ चारों धर्मों की रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है और हम ना भेद के लिए किए हैं। अपने तपस्या, अपने बल से भगवती से प्रार्थना किए हैं कि हमारे जितने भारत में नागरिक हैं, हमारे हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सारे हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदुस्तानी हैं। उन हिंदुस्तानियों के लिए हमने विशेष यही अनुग्रह की है। माँ भगवती से, माँ कामाख्या से प्रार्थना की है, हे जगत जननी 10 महाविद्याएं, आप जब जब आपत्ति आया संतों पे, जब जब भारत में अनहित होने वाला महामारी का रोग आया, तब तक आदि शक्ति ने अपना रूप धारण करके इस महामारी को नष्ट किया। ये प्राचीन का इतिहास है। जब हमारे देश में, भारत में आपत्ति आती है, क्यों आती है, इसका कारण एक और राज में बताता हूँ। आप पत्रकार हो, ये जरूर सूचना बताना, पूरा हमारा देश सुने, विदेश तक सुने कि ये हम आज बहुत मूल चीज बताते हैं। हमारे देश की शक्तियां, जो देवी देवता, उनकी शक्तियां क्षीण कैसे होती हैं और शक्तियों का बल कैसे बढ़ता है। शक्तियां हमारी इसी में क्षीण हो जाती है जब हम आराधना और पूजा छोड़ देते हैं। हमारे भारत में संस्कृति है जहां यहाँ स्वयं भगवान राम जन्म लिए, कृष्ण लिए, आदि शक्ति की जन्मभूमि है हिमाचल में। देवी देवता इसी भारत में जन्म लेते हैं, विदेश में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? ये भारत की माँ की गर्भ योनि है। ये भारत हमारा गर्भ योनि है। ये भूमंडल का एक बीच मध्यम है, जो कहते हैं योनि मंडल। योनि मंडल भारत है। इसमें रचना यहीं से होती, सृष्टि यहीं से होती। तो जब हम देवी देवताओं के, हमारे मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद जो बंद हो जाता, हम पूजा पाठ नहीं करते, किसी का धर्म हो, उस देवता की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उसका प्रबल कम हो जाता। जब हम देवता की पूजा आराधना जब करते हैं अधिक, और जब आरती पूजा या जप घर में नहीं कुछ है, लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर में घंटी बजाना चाहिए, शंख बजाना चाहिए, और मतलब देवी की पूजा ना छोड़ो तो देवी की शक्ति प्रबल बढ़ेगी। हमारा संकल्प था कि लॉकडाउन में कुछ भी हो जाए। आज हमारा इतिहास है 2020 से
हम 20 से लगा के अभी 2021 तक कहीं 72 घंटे की यज्ञ किए, खड़ेश्वरी तपस्या किए कि हमने कहा कि माँ की अपनी शक्तियां क्षीण नहीं होने देंगे, कि जब तक हम तपस्या करेंगे उस समय तक मेरी भगवती की शक्तियां प्रबल रहेंगी। तो हम लोगों सबको यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सब देशवासियों को प्रणाम करते हैं और संतों को, अपने ब्राह्मणों को, साधु संतों को, गुरुजनों को और देशवासियों को कि आप लोग जो चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, अपनी पूजा पाठ मत छोड़ें और ईश्वर पे विश्वास रखें। कहते माता को माता नहीं होती है, पुत्र का पुत्र होता है। ये हमारा तपस्या 11 दिन की थी खड़ेश्वरी की। हमारा लमसम यहाँ 15 दिन हो चुका है तपस्या करते करते। आज हमारा जो उद्यापन है और आज खड़ेश्वरी हमारी तपस्या पूरी हो गई। इसी बीच में सब लोग आए हुए हैं और ये यज्ञ रोज रात्रि में विशेष कुछ मीडिया वाले आए थे, देखे थे, रात्रि में 2 बजे तक यज्ञ चलता है, हवन चलता है और दिन में चलता है। आज पूरा दिन यज्ञ चलेगा, सुबह से चालू है और अभी तक चलेगा। आज पूर्णाहुति कन्याओं का भोजन होगा। जितने लोग आए हुए हैं साधु संत उनको भोजन करा के और यहीं कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम समाप्त होगा। इसके आगे हमारा कार्यक्रम दिल्ली है, दिल्ली के बाद में हिमाचल है। ये हमारे चलते रहेंगे तपस्या जब तक देश की महामारी नहीं जाएगी, रोग नहीं जाएगा, वायरस, तब चलता रहेगा। जय मां कामाख्या।